बीते कल मंडी जिला के बल्लह थाने के तहत ग्राम पंचायत द्रव्यास में 10 दिन से लापता एक बुजुर्ग की लाश मिलती है, लेकिन ऐसा कोई हंगामा नहीं होता जैसे चंबा में कई दिनों बाद मनोहर की टुकड़ों में बटी लाश को मिलने पर होता है। दोनों ही लाशें मिली, पर फर्क इतना था कि मनोहर का मर्डर वहशीपन की हर हद पार करने का सबूत था और बुजुर्ग की लाश पर किसी बर्बरता के कोई निशान नहीं थे। ये भी हो सकता है कि बुजुर्ग की मौत किसी और वजह से हुई हो, लेकिन सवाल ये है कि वक्त रहते बुजुर्ग क्यों नहीं मिले, कि डेड बॉडीज लंबे अरसे के बाद मिली, जबकि सियासत के लिहाज से फर्क इतना था कि चंबा में हिंदू मुस्लिम फैक्टर था और मंडी में ऐसा एंगल नहीं है। बस एक समानता थी, जान मंडी में भी गई और चंबा में भी। एक जगह कानून अपना काम कर रहा है तो दूसरी जगह कानून से पहले सियासत काम करने में लगी हुई है। चंबा में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो मामला भी गरमाया हुआ है। ये पहला मामला ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम के साथ भाजपा कांग्रेस हुई हो। हिमाचल में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, ये होता चला आ रहा है। पूर्व भाजपा सरकार के दौर में एक प्राची हत्याकांड हुआ था। बिट में भाजपा एनआईए जांच की मांग कर रही है तो मंडी में चुप। जब प्राची की हत्या एक मुस्लिम ने की थी तब प्रदेश में भाजपा सरकार थी। प्राची का कातिल भी तब पुलिस ने उसी तरह गिरफ्तार कर लिया था जिस तरह से अभी मनोहर हत्याकांड के आरोपी पुलिस के लॉकअप में हैं। तब ऊना में खुद भाजपा ने कोई एनआईए जांच नहीं करवाई थी, पर चंबा में एनआईए की जांच की मांग कर रही है। सियासी कल्चर पर सवाल उठना लाजमी है। ये कहाँ का कल्चर हुआ कि अपनी बार महिमा अपरंपार और दूसरे पर दे वार पर वार। मगर यहाँ पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बहुत कुछ समझने और व्यवस्था परिवर्तन में काम करने की जरूरत है। समझना होगा कि सबक कैसे लिया और दिया जाता है। शायद सीएम सुक्खू को यह आभास हो गया होगा कि विपक्ष में भूमिका किस तरह निभाई जाती है। ये अंदाजा भी लग गया होगा कि भाजपा किस तरह से हर घटना को मुद्दा बना सकती है और मुद्दा बनाकर किस तरह से दबाव की राजनीति कर सकती है। भाजपा ने एनआईए की मांग की और वे मान गए। सुक्खू सरकार को ये भी समझना होगा कि चंबा जैसे जघन्य हत्याकांड से कानून व्यवस्था की सक्रियता का भी पता चल जाता है। अभी तक पुलिस कोई ऐसा खुलासा अपनी जांच में नहीं कर पाई है जो मनोहर के हत्यारों की कलई खोलने वाला हो। बस जांच जारी है कि टैगलाइन से हर पहलू अनसुलझा पड़ा हुआ है। इसी तरह भाजपा सियासत के चूल्हे में कांग्रेस के व्यवस्था परिवर्तन के नारों की लकड़ियां दहकाकर अलाव को ही दहकाए हुए है। ऊना और चंबा की दुखद घटनाओं को अलग अलग नजरियों से समझा और परखा जा सकता है। इसी तरह कुछ अन्य अनसुलझी हत्याओं के मामले भी हैं। साल 2017 में भाजपा गुड़िया हत्याकांड के सहारे सत्ता में पहुंच गई थी। आज भी इसी भीभत्स हत्याकांड में हुई छानबीन और नतीजों से जनता नाखुश है। क्या बड़ा तीर मारती रही 5 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार। होशियार हत्याकांड में भी सिवाय एक हेल्पलाइन बनने के अलावा कुछ और नहीं बना। जाने वाले दुनिया से जाते रहे, उनके परिजन रोते रहे। कातिलों की जमात अभी भी कत्लो गारत किए जा रही है, बस आराम से गुजर बसर कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। आज सुक्खू कह रहे हैं कि भाजपा सियासत को रंग दे रही है। बीते 5 साल तक यही बात जयराम कहते थे। सियासत का रंग खूब खिल रहा है और आम जनता का रंग उड़ता जा रहा है। अपराधियों का रंग गहराता जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े फैक्टर्स पर कोई बात नहीं कर रहा। अभी आलम यह है कि भाजपा ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी सियासी कश्ती को खेलती चली जा रही है और कांग्रेस एक चुप 100 चुप के फॉर्मूले पर काम कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर भाजपा खुद को सियासत की सती सावित्री बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ एक उंगली उठा रही है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ भी उठ रही हैं। जनता ही ऐसी है जो नेताओं की उंगलियों पर नाच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।